आर्थर मिलर, जिन्हें हम आर्थर आशर मिलर के नाम से भी जानते हैं, एक अमेरिकन प्लेरिट, एसेइस्ट और स्क्रीन राइटर हैं। इनका बर्थ 1915 में हुआ और इनकी डेथ 2005 में हुई। ये अपने प्लेस डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था, द क्रूसिबल 1953, व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955 और अपने स्क्रीन प्ले द मिसफीट्स के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। इनका अर्लीस्ट वर्क था अ बॉय ग्रू इन ब्रुकलिन। इस बुक अ बॉय ग्रू इन ब्रुकलिन में इन्होंने अपने बचपन के कुछ अर्ली ईयर्स का वर्णन किया है। अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो एज अ टीनेजर मिलर ने स्कूल के साथ साथ ब्रेड डिलीवरी का काम किया ताकि अपनी फैमिली को हेल्प कर सकें। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने एक साइकेट्रिक के हेल्पर के तौर पर काम किया और एक कॉपी राइटर के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्पशायर में और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फैकल्टी पोजीशंस को ज्वाइन किया। देन 1935 से लेकर 1943 तक ये लीग ऑफ अमेरिकन राइटर्स के सदस्य रहे। लीग ऑफ अमेरिकन राइटर्स में अधिकतर राइटर्स कम्युनिस्ट पार्टी से के मेंबर थे, या तो अधिकतर राइटर्स कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे या फिर फेलो ट्रैवलर्स थे। फेलो ट्रैवलर्स उन राइटर्स को कहा गया है जो कि किसी न किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सिंपैथेटिक व्यूज़ रखते थे। इसके अलावा आर्थर मिलर ने स्टूडेंट न्यूज़पेपर द मिचिगन डेली के लिए भी वर्क किया और इसके अलावा एक स्टायरिकल मैगज़ीन गारगोइल ह्यूमर मैगज़ीन के लिए भी इन्होंने वर्क किया। इनके फर्स्ट प्ले का नाम था नो विलन, जिसके लिए इन्हें एवरी होपवुड अवार्ड दिया गया। ऑनर्स एट डॉन जो कि 1937 में पब्लिश हुआ था, उसके लिए भी इन्हें एवरी होपवुड अवार्ड दिया गया था। आर्थर मिलर के स्टेज प्लेस जो कि काफ़ी फेमस रहे, उनमें इंक्लूड किया जा सकता है नो विलन को, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ। इसके बाद दे टू अराइज 1937 में पब्लिश हुआ था, ये नो विलन पर ही बेस्ड था। इसी तरह से 1938 में ऑनर्स एट डॉन पब्लिश हुआ था, जिसके लिए इन्हें एवरी होपवुड अवार्ड भी मिला था। ये प्ले दे टू अराइज पर बेस्ड था। और अपने प्ले द मैन हु हैड ऑल द लक 1944 के लिए, ऑल माई सन्स के लिए, डेथ ऑफ द सेल्समैन के लिए ये बहुत फेमस रहे हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन प्ले के लिए इन्हें पुलिजर प्राइज़ फॉर ड्रामा दिया गया था। डेथ ऑफ अ सेल्समैन 1949 में पब्लिश हुआ, एक 1949 में प्ले किया गया एक स्टेज प्ले था। ये 2 एक्ट ट्रेजेडी थी जो कि 1940s में के न्यूयॉर्क में सेट की गई थी। इस ट्रेजेडी का जो हीरो था वो विली लोमैन था, और विली लोमैन एक लोअर क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखता था, और वो अपर क्लास सोसाइटी के अंदर किस तरह से अपनी लाइफ को व्यतीत करता है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। एक्चुअल में इस प्ले की जो थीम है वो हमें बताती है कि जो आम व्यक्ति है, आम मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो किस तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी से प्रभावित रहता है, या कैपिटलिस्ट सोसाइटी का क्या प्रभाव उसकी लाइफ पर पड़ता है। और इस प्ले के अंदर अमेरिकन ड्रीम को भी दिखाया गया है, और प्ले को पुलिजर प्राइज़ दिया गया था 1949 में। ये जो पुलिजर प्राइज़ है ये एक अमेरिकन प्राइज़ है जो कि 21 कैटेगरीज में हर साल दिया जाता है। आर्थर मिलर के अलावा एडवर्ड एल्बी को, ओ नेल को, टेनेसी विलियम्स जैसे राइटर्स को ये प्राइज़, जैसे अमेरिकन राइटर्स को ये प्राइज़ दिया जा चुका है। पुलिजर प्राइज़ के अलावा इन्हें कैनेडी सेंटर ऑनर्स भी दिया गया था, जो कि एक एनुअल प्राइज़ है जिसे कि अमेरिकन कल्चर में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। आर्थर मिलर को ये 1984 में दिया गया था, जिसके बाद इन्हें प्रीमियम इंपीरियल अवार्ड मिला 2001 में। प्रीमियम इंपीरियल अवार्ड जापानीज़ अवार्ड है। ये एक वर्ल्ड कल्चर प्राइज़ है जिसे कि जापान के हाइनेस प्रिंस टाकामात्सु की मेमोरी में दिया जाता है। फिर 2003 में आर्थर मिलर को जेरूसलम प्राइज़ दिया गया, जो कि इज़राइल से रिलेटेड है। ये एक बाईएनियल अवार्ड है, इसे साल में 2 बार दिया जाता है, और उन राइटर्स को दिया जाता है जो कि ह्यूमन फ्रीडम, सोसाइटी में ह्यूमन फ्रीडम की थीम से डील करते हैं।
फाइनली इन्हें डोरोथी एंड लिलियन गिश प्राइज़ दिया गया और ये प्राइज़ इन्हें 1998 में दिया गया था। ये प्राइज़ अमेरिका का रिचेस्ट प्राइज़ माना गया है और 2021 में ये प्राइज़ सोनिया सांचे जो कि एक पोएट है उन्हें दिया गया था। ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था आर्थर मिलर का। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम आर्थर मिलर के मोस्ट फेमस एंड इम्पोर्टेंट प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन को कंप्लीट करेंगे।